एक मूवी का नाम है फाइट क्लब। हिंदी वाली नहीं, इंग्लिश वाली मूवी। ठीक है। तो इस मूवी में क्या है कि एक कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, पैसा, आरामदायक ज़िंदगी। वो वही ज़िंदगी जी रहा है जिसे दुनिया और आप हम सब सक्सेस कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अंदर से एकदम हमेशा खाली है। रात को उसको नींद नहीं आती और दिन में वो बस एक मशीन की तरह जीता है। खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है। पर ये मानने की उसके पास हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच मान लिया तो कुछ बनाया है जो आज तक अचीव किया वो सब झूठ निकलेगा। और यही हमारी सबकी ज़िंदगी के साथ है। ठीक है। तो ये मूवी का नाम है फाइट क्लब। एक जस्ट इंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, एक आईना है हर उस लड़के और लड़की के लिए जो कॉलेज में कदम रखने वाले हैं या और नौकरी की दौड़ में घुसने वाले हैं। उनके लिए ये गजब की मूवी है, ये मस्ट वॉच मूवी है। इसमें से मैं 10 इम्पॉर्टेंट इसमें से टेक अवे बताऊंगा, 10 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिसको आपको भी एक मैंने एक अच्छा एक फूड ऑफ थॉट मिलेगा समझने का। ठीक है। तो इसमें टेलर डाइडन होता है कि टेलर डाइडन पहली बार जब इससे मिलता है, इस करेक्टर से, ये जो करेक्टर दिख रहा है, इसे टेलर डाइडन जब पहली बार मिलता है ना, तो उसकी बातों से बड़ा प्रभावित होता है। ये जो रेड में जो पहना नहीं, टेलर डाइडन है, ब्रैड पिट। तो बोलता है टेलर डाइडन कि द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। मतलब कि जो तुम्हें चीज़ें तुम सेलेक्ट करने जाते हो, तुम लेने जाते हो ना, वही तुम जिसको ओन करना चाहते हो वही तुमको ओन कर लेती है। ठीक है, वो तुमको ओन कर लेती है पूरी तरीके से। तो शुरुआत में आप चीज़ें खरीदते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी ज़रूरत बन जाती है और फिर आपकी मजबूरी। जैसे आप घर खरीदते हैं, बस अब 20 साल के लिए आप ईएमआई में बन गए। आप कार खरीद लेते हैं, अब उसको मेंटेनेंस करोगे, हमेशा सोचोगे कि यार ये कहीं लड़ न जाए। ठीक है, हमेशा उसके लिए अब नौकरी अच्छे से करोगे। ठीक है, तभी जो ओनरशिप है वो आपकी ओब्लिगेशन में बदल जाती है। ठीक है, आपकी मजबूरी में बदल जाती है। आपको लगता है कि आप अब लाइफ में अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी पूरी जो फ्रीडम है वो ख़त्म होती जाती है। तो आपकी सबसे बड़ी कीमत जो आप पे करते हो इसके लिए, वो आज़ादी नहीं, वो एक आपकी आज़ादी से चुकाते हो, आपकी आज़ादी जाती है। फिर एक दूसरे उसमें बोलता है टेलर डाइडन, वी बाई थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। हम वो चीज़ें जो दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं, कोई बंगलो खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई बढ़िया कपड़े खरीद रहा है, कोई अपने चेहरे को चमका रहा है। ठीक है, किसको इम्प्रेस करने के लिए? उन सारे लोगों को जिसको वो जानता भी नहीं है या फिर चाहता भी नहीं है। ठीक है, जैसे रिलेटिव, फ्रेंड, उन्हीं को दिखाने के लिए करते हैं ना, और किसी के लिए करते हैं। तो ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये हमारी मॉडर्न लाइफ की एकदम ब्लूप्रिंट है। आपका हर बड़ा डिसीजन, कपड़े, फ़ोन, कार, वेकेशन, किसी न किसी इनविजिबल आदमी ने बताया है, जो आपको मार्केटिंग से, चाहे कोई दूसरा पहना है तो हम भी पहन ले, दूसरे ने गाड़ी खरीदा हम भी खरीद ले, दूसरे ने बंगलो खरीदा हम भी खरीद ले। लेकिन आप ओपनली इसको एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन हर जो खरीदारी है आपकी, उसके पीछे एक हिडन थॉट है जिसके लिए आपने खरीदा है, तो कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और सबसे बड़ी कड़वी बात, जिन लोगों के आप इम्प्रेस करने जा रहे हैं ना, उन्हें रियली में, सच में किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर बोलता है कि यू आर नॉट योर जॉब, यू आर नॉट हाउ मच मनी यू हैव। ठीक है, बोलता है कि बॉस ये जो जॉब न है, केवल आदमी पैसे के लिए नहीं कमा रहा है। आज की दुनिया में यदि जॉब जो है ना, आइडेंटिटी है। आप किससे पूछो कि आप अपने बारे में ज़रा बताओ, तो यहीं से चालू होगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक बड़ी कंपनी का नाम लेगा। फिर बोलेगा कि मैं कुछ अच्छा है तो बोलेगा मैं इससे वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, सीईओ हूँ, कुछ तो बताएगा। तो उसकी पूरी जो आदमी की जो आइडेंटिटी उसी में चिपकी पड़ी है। ठीक है, उसी में केवल चिपकी पड़ी है। और कुछ ही उसकी अपने बारे में बात नहीं करके मैं कितना काइंड आदमी हूँ, चाहे मुझे से चींटियाँ अच्छी लगती है, मुझे पेड़ अच्छे लगते हैं, कोई नहीं बताता है। यही से चालू करता है कि मैं क्या करता हूँ। तो मतलब आपकी जो जॉब है ना, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, एकदम आइडेंटिटी है। इवेंचुअली देखा गया है कि जो लोग अच्छे जॉब में होते हैं 60 बरस बाद रिटायर करते हैं, बड़ी जल्दी मर भी जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। पूरा वो जो पहले मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, अब कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता उनको। ऑफिस में 500 लोग थे उनके लिए। ठीक है, 500 लोगों को रन करते थे। तो ऐसे वो कि आपकी पूरी आइडेंटिटी बनी हुई है। तो अगर अब इसे समझ लो कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका रोल रह गया है। लेकिन एक सवाल, अगर ये रोल हटा दिया जाए तो क्या बचता है आपकी ज़िंदगी में? अगर जवाब नहीं है कुछ, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ एक फंक्शन कर रहे हैं, उस रोल में आप जी रहे हैं बस।
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में। फिर फोर्थ थिंग, चौथा थिंग बोलता है टाइलर डर्डन कि एडवर्टाइजिंग हैज अस चेजिंग कार्स एंड क्लॉथ्स, कि ये तुम अपने से कोई भी चीज़ तुम अपने से नहीं कर रहे हो, ठीक है। हर चीज़ तुम कहीं ना कहीं देखते हो, किसी का बंगलो अच्छा लगा तुम अपना बंगलो बना रहे हो, किसी की कार अच्छी लगी तुम कार बना रहे हो, किसी की जॉब अच्छी लगी तुम जॉब जी रहे हो, तुमको लगता है कि सिटी में फलाना बहुत अच्छा जी रहा है तो तुम सिटी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि आईटी मेडिकल जो भी है ये बड़ा ज़बरदस्त बन के कोई अच्छा पैसे कमा रहे, तुम भी उसके पीछे चढ़ जा रहे हो, तुम अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहे हो, पूरी की पूरी एडवर्टाइजिंग से तुम्हारी ये सब पूरी दिमागें आई हुई हैं, ठीक है। फिर पांचवा चीज़ बताते हैं कि वी आर कंज्यूमर्स, वी आर द लाइक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ स्टाइल ऑब्सेशन, ठीक है। हर इंसान जो है ना एक कंज्यूमर बनकर रह गया है, हर इंसान। आपका काम क्या है? कमाओ, खर्च करो, फिर से कमाओ, फिर खर्च करो। आपकी इमोशंस भी पूरी मोनिटाइज रखी हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो रहा है, शॉपिंग करा लो। लोनली हो, कोई ऐप खोल लो, नेटफ्लिक्स खोल लो, बढ़िया खुश हो जाओगे। फेसबुक चला लो। बोर्ड हो रहे हो, एक नेटफ्लिक्स चलाओ, कोई मूवी लंबी देख लो, ठीक है, सब काम हल हो जाएगा। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना खरीदारी से जोड़ दिया गया है, खरीदारी से, कि कंज्यूम करो, ठीक है, कंज्यूम करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आयरानी क्या है भाई ज़िंदगी के, जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं उतना ही आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। छठा, एक बोलता है कि इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग वी आर फ्री। जब तक तुम चीज़ों में बंधे हो, ठीक है, तब तक आप फ्री नहीं हो। डीप ट्रूथ क्या बताता है कि आप फ्री नहीं हैं, आप बस कंफर्टेबल हैं, ठीक है। आप हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि अगर फेल हो गया तो, अगर मैं ये पढ़ाई किया और नौकरी नहीं मिली तो, मैं यहाँ पे नौकरी करेंगे या प्रमोशन नहीं हुआ तो, ये चीज़ तो अब ये करूँगा तो लोग मेरे को जज कैसे करेंगे, ये काम करने जा रहा हूँ लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, हाँ, ये सारी बातें अब केवल इसी से आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है। मतलब आपका हर कदम जो है एक डर से ड्रिवन है, एक डर के चलते आप चल रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है टाइलर डर्डन कि जब तक आपको खोने का डर है तब तक आप सच में कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ठीक है। फ्रीडम का मतलब ही है कि सब कुछ खो देना, सब कुछ खो देने का जो डर है ना वही जिस दिन चला जाए तभी फ्रीडम आएगा। सातवां चीज़ बोलता है आई फेल्ट लाइक डिस्ट्रॉइंग समथिंग ब्यूटिफुल। इसका डीप ट्रूथ क्या है इस मूवी में? ये लाइन बहुत रॉ है एकदम। क्या बोलती है, बताती है लाइन कि फ्रस्ट्रेशन अंदर जमा हो रहा है, ठीक है। आप बाहर से एकदम काम शांत दिख रहे हैं, टाई वाई लगा के जा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत इरिटेटेड हैं, एंग्जियस हैं, जॉब कितने दिन रहेगी, कहाँ रहेगी, कैसे मैं कर ही क्या रहा हूँ, सारे सोचे जा रहे हैं अंदर। लेकिन बाहर से आप दाढ़ी वड़ी बना के एकदम सुंदर दिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता है, बिना वजह के अंदर में बेचैनी रहती है। ये सब साइन क्या है? ये आपके लाइफ सरफेस पर ठीक है, ऊपर से अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी पूरी फटी पड़ी है, ये चीज़ बता रहा है। आठवां, दिस इज़ योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 मिनट एट ए टाइम। ये आपकी ज़िंदगी है, केवल आपकी ज़िंदगी है, और हर सेकंड आपकी लाइफ की ज़िंदगी आपके हाथ से निकलती जा रही है। डीप ट्रूथ इसमें क्या समझा है कि समस्या ये नहीं कि आपके पास टाइम कम है, समस्या ये है कि आप मान के रखे हैं कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। इवन बुद्धा ने भी बोला है ये बात कि आप जो आदमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये है कि उसको लगता है कि मेरे पास भर भर के टाइम है, इसलिए हर चीज़ टालता जाता है। ठीक है यार, थोड़ा दिन और नौकरी कर ले, ठीक है यार तबीयत खराब है लेकिन चलो थोड़ा दिन और कर ले, थोड़े और पैसे आ जाएं, ठीक है। ऐसे ऐसे आदमी क्या करता है कि ठीक है थोड़ा सा और स्टेबल हो जाऊं, ऐसे सोचता रहता है। लेकिन रियलिटी सिंपल है, आपका लाइफ स्लोली ख़त्म हो रहा है। हर एक दिन आप मरने के करीब आते जा रहे हैं, हर एक दिन, ठीक है। आप अगर 40 वर्ष को हो गए हैं तो बॉस आपके उम्र में 20 से 35 वर्ष तक और बच गया है। आप अगर 60 वर्ष के उम्र हो गए हैं तो मैक्स आप 20 से 25, कितना भी आप दिमाग जोड़ लगा लेना, कितना भी हेल्दी खाने खा लेना, लेकिन 20-25 साल और आपकी ज़िंदगी में रह गए हैं, ठीक है बस। तो डेली बेसिस पे आप मौत के नज़दीक जाते जा रहे हैं। आपका लाइफ स्लोली ख़त्म हो रहा है, आपको नोटिस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपकी लाइफ रोज़ ख़त्म हो जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, सबसे खतरनाक, आप इसे नॉर्मल मान चुके हैं। 9वां, वी आर द मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री। क्या बताता है ना ये चीज़, बात बड़ी ही डीप ट्रूथ है, बड़ी डीप ट्रूथ। आप अगर जाओगे आज से 5 साल 7 साल 1000 साल पहले,
तो आदमी के स्ट्रगल रियल थे, रियल स्ट्रगल, युद्ध होते थे, एक कबीला वाले दूसरे कबीले से लड़ रहे हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए लोग लड़ते थे, सर्वाइवल कैसे अगला खाना मिले उसके लिए लड़ते थे, उसके लिए किसी शेर से लड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं कुछ अपना, ठीक है। तो उस समय जो रियल आदमी के पास जो था ना टास्क, वो बड़ा ही सर्वाइवल से रिलेटेड है। आज के डेट में तो कुछ सर्वाइवल नाम की चीज़ ही नहीं है बॉस। आपको पता है कि खाना मिल जाना है, आपको पता है कि कहाँ रह रहे हो, आपको पता है कि किधर जाना है, ठीक है, डेली बेसिस पे आप ऑफिस जाओगे आओगे। तो अब क्या है कि आदमी के जब सर्वाइवल नहीं होता है ना, तो ये बोला है कि वे द मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री, उस पुराने हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ से मिडल में है, ठीक है। तो सब कुछ है लेकिन मीनिंग नहीं है आज के डेट में। इसलिए सारा जो कन्फ्यूजन है आदमी की ज़िंदगी में, चाहे एंजाइटी भरी हुई है, हमेशा हैरान परेशान दिखते हैं, चाहे अंदर में जो खालीपन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आदमी को कुछ पर्पज़ नहीं होता है तो इंसान खुद से लड़ने चालू हो जाता है, एंजाइटी कन्फ्यूजन मतलब भर भर के आता है। तो यही चीज़ बताया है कि हम जो अभी ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, वो भयानक ही माने सब कुछ है, बस मीनिंग नहीं है ज़िंदगी में, किसी तरीके की स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। 10वां लास्ट चीज़, टाइलर डर्डन बोलता है वी हैव टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट मैटर। बहुत बड़ी बात है। ये बोलता है कि तुम ये बात सोचना चालू करो कि बॉस तुम मैटर नहीं करते हो, तुम्हारी सारी ईगो यहीं पे बैठी पड़ी है कि बॉस मैं मैटर करता हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने रिस्पेक्ट दो, ठीक है, मैं लोगों को उद्धार किया हूँ, मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट दो, ठीक है, मैं सोल्जर हूँ, देश की रक्षा करता हूँ, मेरे को दो, मैं किसान हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंस दो, मेरे को रिस्पेक्ट दो। लेकिन बॉस ये सब ईगो है, सारा ईगो है, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि कोई किसी पे भी आप पे कोई ध्यान नहीं देता है। जब कोई आपका मर्सिडीज बेंज ट्रैफिक लाइट पे देखता है ना एक बाइक वाला, तो केवल इतना ही सोचता है कि यार काश मैं भी इस मर्सिडीज बेंज में चढ़ूंगा ना तो बड़ा मस्त लगूंगा। ये आपके बारे में एकदम नहीं सोचता वो बंदा। आप अपने पे दिमाग लगा के सोचो कि जब किसी आपके पास साइकिल से जा रहे हो तो किसी अच्छे रॉयल इनफील्ड वाले को, बुलेट वाले को देखते हो तो आपको क्या लगता है? आपको बस इतना ही लगता है कि यार मैं भी इस पर जगह चढ़ता हूँ तो बड़ा मजा आता, मैं अच्छा दिखता, ठीक है, ऐसे सोचते। ये नहीं सोचते कि अरे बंदे ने बड़ा वाइज बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा होगा तभी तो इसने इतना पैसे कमाए, ऐसा कभी आप सोचते नहीं हो, ठीक है। तो जिस दिन ये बात दिमाग में आ गई कि बॉस मैं इतना कुछ मैटर नहीं करता यार, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, उसी दिन से प्रेशर ख़त्म होने लगेगा, फियर कम होने लगेगा, कंपैरिजन आपका जो है लाइफ में एक दूसरे से तुलना करने की वो ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। और वहीं से ज़िंदगी एक्चुअली चालू होती है। इसलिए ये मूवी खतरनाक है, गजब की मूवी है। सब टाइटल लगा के जैसे लगा के आप पढ़ो देखो। एक इसके ऊपर बुक है, फाइट क्लब बुक, एक्चुअली उसी से ये मूवी बनी थी, ठीक है। तो आपको समाज ने कंट्रोल नहीं किया है, आपने खुद को समाज को सौंप दिया है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने दिया है। आपको पता है कि आप पूरी तरह ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल होके झूठ को छोड़ना नहीं चाहते। आप फ्री हो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत है सच का सामना करना। यही ये मूवी बताती है और गजब खतरनाक मूवी है। मैंने कम से कम 5 बार ये मूवी देखी है, अमेजिंग मूवी है।